चार्ट ट्रेडिंग आप ऐसे करते हैं, नहीं तो पूरा देखना। ये एक चार्ट मैंने लिया है, इसको हम अभी बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ के समझने वाले हैं क्या है कैसा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली। तो ये है एक चार्ट, उसके बाद मैंने अब इसको तोड़ना चालू करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस था, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इस चार्ट को, ठीक है। इसी तरीके से हर बार चीज़ें मार्केट में होती है। ये चार्ट में अगर मैं बताऊं तो क्या दिख रहा है, ये चार्ट में ये यहाँ से प्राइस गिरा, ठीक है, यहाँ से ये बन रहा है पहला लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेट। ये एक लोअर हाई था, लोअर लो था, ये एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, फिर ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर लो है, ये एक लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो, राइट। अब यहाँ से ये हाई बनाया, हायर लो, हाई बनाया, हायर लो, नाउ इट इज हाई। ये मैंने पूरा का पूरा इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह सारा इसमें मैंने ट्रेंड कैसे एनालिसिस कर रहे हैं और किस तरीके से जा रहा है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे इसको तोड़ना चालू करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपल, पहले क्या हुआ, जब लोअर लो लोअर हाई बन रहा था तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन कर रहा था, ठीक है। तो जो इनिशियल लेवल पे यहाँ से सेलिंग आई थी, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये एक यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे जोन, ये पूरा जोन कहलाएगा, ये पूरा जोन कहलाएगा, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट के अलावा एक जोन होता है जहां से प्राइस घूमता है। अब यहां से जब मार्केट फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक गिरावट आई, ठीक है। गिरावट के बाद क्या दिखा यहाँ पे कि प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद क्लोजिंग दी इस वाले कैंडल पे, इस वाले रेड कैंडल पे, जहां पर ये कर्सर है इस वाले रेड कैंडल पे। उसके बाद देखो क्या हुआ, नीचे आया, नया लो लग गया, ठीक है। तो नया लो लगा, मतलब अब मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद एक नया हाई नहीं बनना चाहिए, वहां से रिजेक्शन दिखता है तो वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। और जैसा कि मार्केट में ये हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये चार्ट को एनालिसिस, ये चार्ट ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है और यही चीजें हर बार रिपीट हो रही है। तो ये नीचे आया, नया लो यहाँ पर लग गया, ठीक है, ये एक नया लो लगा यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब देखो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ से जब देखो ये जा रहा है ना, तो ये कम से कम ये 4-5 दिन में हुआ है, ये 4 डेज के अंदर हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर बार हर दिन अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, एकदम गलत है। उसके बाद यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, तो अब ये नया लो नया हाई था, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए मल्टीपल टचेस, जैसा मैंने बोला, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप देखोगे सिमिलर वे में यहाँ पे एक पास में है 2, ये 3 और सिंपल ये 4, ये टचेस है यहाँ पे, इसमें भी एक जोन होता है। तो ये यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया, बट देखो सस्टेन करके कर नहीं पाया और गिर गया। क्यों? क्योंकि लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाता, नया हायर लो का फॉर्मेशन इस तरीके से ऊपर जाता, तो ये एक जोन से गिरता और बहुत अच्छा गिरता, इसी तरीके से गिरता। जब तक इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे बाइंग आ सकती है। अभी ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ से हायर लो का फॉर्मेशन था, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, CHOCH, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहां से गिरावट आई, एक्सपेक्टेशन क्या रहना चाहिए कि लोअर लो का फॉर्मेशन है तो सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की ही पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं टॉप पे हमेशा राइज ऑन सेल वाली बात होगी, जो कि इस पॉइंट पे आपको मिलेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमेशा मार्केट लोअर लो के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने
वहां से रिजेक्शन ले, देखो कितनी जल्दी सेलिंग आ गया। ये बाइंग होने में कितना दिन लगा था, यहाँ से बाइंग होने में ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने में लग गए थे 4 दिन, 4 दिन 21 घंटे। उसके बाद देखो ये एक ही दिन में सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये जो 10 जुलाई को मार्केट सीधा नीचे आ गया, ये सपोर्ट था ऑब्वियसली, और प्रीवियस लोअर लो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट आ गया। अब अगले दिन मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुल जाता है, मतलब ये जोन टूट गया। टूट गया मतलब अब कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है आगे चल के वो रेजिस्टेंस ही कहलाता है, ठीक है। कहलाता नहीं है, मार्केट में ऐसा ही होता है, क्योंकि लोअर लो के फॉर्मेशन में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे गिरा, और यहाँ पे ये एक नया लोअर लो लग गया, ठीक है। लोअर लो के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ आया। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि ये यहाँ से जो गैप हुआ है ये अपना एक गैप का एरिया है, ठीक है। ये गैप है जहां पे मार्केट गैप डाउन किया और मार्केट ने उसको फिल करने की उसी कैंडल में कोशिश की, बट वहां पे छोटा सा गैप बच गया। आप इसको फेयर वैल्यू गैप बोल लो या गैप डाउन बोल लो, ये एक ब्रेक डाउन बोल लो, ये एक इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसको आप एक पैटर्न में इसको आप बोल सकते हो, ये एम पैटर्न बोल लो, ठीक है। इस तरीके से ये एक एम पैटर्न बोल लो आप इसको, ये आप बोल सकते हो। अब इवेंचुअली सबका मतलब होता है डाउन साइड, तो हमेशा पोजीशन डाउन साइड में ही लेंगे जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। अब वो कैसे हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चार्ट बडीज को। अब यहाँ पे देखो ये जैसे नीचे आया ब्रेक डाउन हुआ, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये वाली, तो आप शॉर्ट टाइम पे जाएंगे, आपको वहां पे कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, तब आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो प्राइस नीचे की साइड आ गया, और नीचे की साइड आने के बाद हल्का सा प्राइस एक्शन लेके नीचे आया। अब ये बना लोअर लो, फिर प्राइस बाउंस किया, यहाँ से अग्रेसिव हो गए बायर्स, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो सपोर्ट था, यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ से, ऑब्वियसली बाइंग सेलिंग का गेम है मार्केट में। हाँ, गिर रहा है मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा गिरेगा, ये मार्केट का नेचर है, इस तरीके से मार्केट गिरता है, चढ़ता है फिर गिरता है। हमें सिंपल जब भी टॉप पे आएगा राइज ऑन सेल है, क्योंकि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम पुल बैक लेने आ रहा है। जब आफ्टर ब्रेक डाउन फर्स्ट टाइम पुल बैक लेने आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, पुल बैक, ये फर्स्ट पुल बैक लेने के लिए मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखो टाइम स्पेंड किया, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता, फेक ब्रेकआउट करता, फिर ट्रैप करके ट्रैपिंग बना के नीचे आता, वो हुआ नहीं। तो मैं आपको फिर भी एक एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और पूरा देखने वाले हो। तो यहाँ से ये एक एम पैटर्न टाइप बनाया, राइजिंग ऑन सेल का चल रहा है पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस के बाद में हल्का पुल बैक लिया, जो ये बायर्स थे, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं गिरेगा, ऊपर गया, अग्रेसिवनेस दिखाया, पुल बैक लिया, ऊपर की साइड गया मार्केट, फिर रिजेक्ट किया, इस हाई को क्लोज नहीं कर पाया इस हाई के ऊपर, और ऊपर से रेजिस्टेंस थी, और ये गिरावट मार्केट में फिर आपको देखने को मिली। अब देखो जब यहाँ पे था, आप और रिटेल ट्रेडर नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ घुसेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ घुसेंगे, सेल करेंगे, वो वहीं ट्रैप हो जाएंगे। मेन गेम यही होता है, ठीक। देखो जैसे ही इस मूव की मैं बात करूं तो ये 1 2 3 डेज, ये 3 डेज के अंदर मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज था। अगर मैं बात करूं तो ये इसने क्या किया है, इसने क्या किया है ना, सिंपल ये एक रेंज बना दी है, और ये रेंज बनी है फर्स्ट पुलबैक के पास, और वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद देखो एक अच्छी एंट्री मिली, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हुआ है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं इसको लिखता हूं ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको छोटा कर देंगे 12, ये एक हो गया ब्रेक डाउन, इस वाली इस लाइन पे जो मैंने मार्क किया। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये एक रेंज के बाद टूट रहा है और ट्रेंड भी नेगेटिव है, आप पोजीशन भी नेगेटिव बना रहे हो इसीलिए।
तो चांसेस आर प्रीटी हाई, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये लो टेकन आउट हो जाएगा और एक नया लो लगेगा, जो कि हुआ भी लेटर ऑन। यहाँ पे एक नया लो लगा, ठीक है, ये लो ब्रीच हो गया है, यहाँ पे नया लो लग गया, ठीक है। व्हाट आई सेड कि मार्केट में बाय सेल होता है, तो यहाँ से सीधा गिर जाएगा, अब 2-4-5 हज़ार पॉइंट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे नया लो लगा, अब फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, प्रीवियसली ये सपोर्ट था, जो बायर्स यहाँ पे अग्रेसिव थे वो यहाँ पे फिर ट्राई करेंगे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे आई। अब जैसे ही अगला दिन खुला तो देखो क्लोजिंग एक्ट एज सपोर्ट जो बोलते हैं ना, ये जो है क्लोजिंग एक्ट एज ए सपोर्ट, यहाँ क्लोजिंग थी, सेलर ने पुश किया, बायर ने वापस जोर लगाया, इसीलिए यहाँ पे इन जगहों पे हर वक्त ऐसा रैंडम एंट्रीज नहीं लिया जाता है, यहाँ पे वेट किया जाता है, इंतजार करके एंट्री लिया जाता है, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे एक बायर ने पुश किया, सीधा घुसेंगे नहीं घुसेंगे, छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर ये बड़ा टाइम फ्रेम मैं 1 आवर का दिख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे वो zigzag में आपको दिखेगा। यहाँ से फिर पुश हुआ, हल्का पुल बैक का एंट्री, जो कि ये एंट्री आपका ट्रेंड के अगेंस्ट में आप लोगे, तो इसमें क्वांटिटी साइज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हो, ये बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट में आप प्ले कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपकी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को, यहाँ छोटा मिले क्विक निकलो, लेकिन यहाँ कहीं बड़ा मिले बैठो। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, नहीं, ट्रेंड के साइड में हमेशा राइड करो। ये ऊपर पुल बैक हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर सपोर्ट लिया, क्लोजिंग से ऊपर गया, फिर पुल बैक लेके देखो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, और ये देखो हाई जो डे हाई था उसके आसपास ऊपर की साइड क्लोज हो गया, ठीक है। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन मार्केट में वापस मार्केट खुलता है, ये देखो ये जो बॉक्स था ना, ये बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं ताकि और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, अब मार्केट इस रेंज से निकला ही था, वापस उस रेंज में घुसने की कोशिश की, और वहां से फिर अग्रेसिव हो गया सेलर, ये सेलर का ही जोन है, सारा सेलर का जोन है, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। ये एक तरीके से छोटा मूव आया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंपल लो लेंगे, और ये जो हमें लो मिला था क्लोजिंग, मैंने इसको मार्क कर दिया एज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आ गया 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, यहाँ पे क्लोजिंग थी, कंफर्मेशन हो गया, ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया। फिर अगले दिन मार्केट ओपन हुआ और इसी सेलर जोन के आसपास है, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की, बायर ने ऑल ऑफ द वे पुश किया, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा हाई लो पैटर्न में मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर गया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, ये क्लोजिंग आई इस कैंडल पे, इस हाई के ब्रेक पे, तो मार्केट पहुंच गया इस रेजिस्टेंस जोन पे। अब ये जोन यहाँ पे सेलिंग था, फर्स्ट पुल बैक था, नाउ ये यहाँ पे आ गया है सेकंड पुल बैक, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये यहाँ पे सेकंड टाइम ट्राई किया है, सेकंड टाइम ट्राई किया, ठीक है, सेकंड टाइम पुल बैक लेने के लिए आया है, मैं इतना लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे सेकंड टाइम पुल बैक लेने आया, ठीक है। अब जैसे ही पुल बैक लेने आया, देखो कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तुरंत सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये एग्रेसिव, आप यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट करके एड ऑन कर सकते हो पैरामिड, बट आप यहाँ पे अच्छे प्राइस एक्शन पे देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, सीधा आया, एक कैंडल होल्ड किया, बायर को ट्राई करने का मौका दिया, बट ऑल ऑफ सडन डाउन, और ये यहाँ पे कंफर्मेशन 1-2 टचेस 3 टचेस में यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेक डाउन आ गया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन आ गया, प्लस ये सेकंड पुल बैक से ब्रेक डाउन आया है, ठीक है। ऊपर से सेलिंग का प्रेशर था, ट्रेंड नेगेटिव है, फिर देखो यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही प्राइस ये आ गया, ये मिल रहा है यहाँ पे देखो गैप, प्राइस बहुत अग्रेसिव नीचे आया, यहाँ खुला, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जो सपोर्ट लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये जो लोअर लो चल रहा था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की गई है, ऊपर से क्रिएट है, और फिर यहाँ पे जो सेलर यहाँ बेच रहा था उसको चाहिए लिक्विडिटी, जब उसको लिक्विडिटी मिलेगी तब वो अपनी पोजीशन ऐड ऑन करेगा, वो ऐड ऑन करेगा क्योंकि उसकी बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे वो पोजीशन ऐड करता जा रहा है और पार्टिसिपेशंस भी बढ़ रहे हैं रिटेलर्स के,
कुछ प्रो ट्रेडर्स हैं, सबके पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एक पुश लगा नीचे, ये डाउन, और फिर ऊपर की तरफ देखो ये कैंडल ने पुल बैक लिया, यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने इस कैंडल पे कहीं शॉर्ट नहीं किया शॉर्ट टाइम में, तो यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद ये इस तरीके से नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। तो ये वाली कैंडल से नीचे आया, फिर देखो हल्का सा आया और यहाँ पे क्लोज हो गया इस वाले कैंडल पे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, नया लो मिल गया, मतलब लोअर लो बन गया, ठीक है। अभी तक हमें यहाँ क्लोजिंग पे कंफर्मेशन हो गया लोअर लो का। अब बायर ने ट्राई किया, देखो वापस से यहाँ पे जो रिजेक्शंस थे वहीं से रिजेक्शन लिया, क्योंकि सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक डाउन हो चुका है एंड नाउ इट बिकम रेजिस्टेंस। तो वापस नीचे आया, ऊपर की साइड से देखो नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लिया और आ गया। इसलिए बोलते हैं ना क्लोजिंग ओपनिंग, पीडीएल, पीडीएच, पीडीसी, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो ये रहा क्लोजिंग के आसपास, और वहीं से देखो ये विक बना के जो रिजेक्शन आई है ना, वहीं से आया है पीडीसी से, तो नीचे की तरफ आया और अब यहाँ पे हमें एक मिला नया लो। हम इसको कंसिडर कर रहे थे, ये अब शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें जब यहाँ तक का था तो हमने उसको कंसिडर किया, फिर ये जब गिरावट थी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे लोअर लो। कंफर्मेशन तो वहां पे भी था, बट और नया लो लग गया, तो एक स्विंग भी मिल गया यहाँ पे, ये नया लो लग रहा है, ठीक है। अब फिर देखो मार्केट में जितनी बार नीचे जा रहा है बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन देखो ये जो रेजिस्टेंस था इंटैक्ट है। ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है लोअर लो लोअर हाई का कंटिन्यूएशन में चल रहा है। यहाँ से पुश किया, फिर एक दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखो गैप डाउन खुल गया, फिर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये आपको दिखेगा समहाउ एक डबल बॉटम, ठीक है। बहुत अग्रेसिव बाइंग आई थी, यहाँ पे पोजीशन बाइंग की बन सकती थी, ऑफ कोर्स मैंने लिया था, शायद यहाँ पे मैंने बाइंग की थी, क्योंकि मुझे ये बायर जोन दिखा, मैंने यहाँ पे बाइंग किया, विच इज ट्रेंड द अगेंस्ट द ट्रेंड, तो ठीक है, इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं कहीं बीच में ही निकल गया था यहाँ कहीं पे, और ये सपोर्ट पे है, तो ये अग्रेसिव था और ये गैप डाउन खुला, कुछ न्यूज इवेंट के, ट्रम्प की न्यूज थी शायद कुछ था, तब ये गैप डाउन खुला। उसके बाद में डबल बॉटम बनाया, तो ऊपर सबसे बेस्ट सिनेरियो है यहाँ पे शॉर्ट करने का, ठीक है, क्योंकि मेरा हो गया था यहाँ पे, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और जो मेरा दिन का ट्रेड नंबर ऑफ होता है वो मेरा हो गया था। तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन, सपोर्ट ब्रोकन एंड टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो यहाँ गिरावट आई, फिर वापस गया, देखो यहाँ पे कोशिश की लोगों को, ये भागते हुए ट्रेंड, इस मूव को लोगों ने चेस करने की कोशिश की होगी, कुछ यहाँ घुसे होंगे पक्का, और उसके बाद देखो क्या हुआ, ये हल्की सी रिजेक्ट कैंडल है पिन बार टाइप, उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ गया, शूटिंग स्टार भी इसको बोलते हैं, कैंडलस्टिक है ये। उसके बाद नीचे आ गया, तुरंत देखो नीचे आ गया, कितना अग्रेसिवली नीचे आया, सीधा 50% तक आया और क्लोज हो गया। अगले दिन देखो मैंने क्या कहा, पीबीसी पीडीएल जो है वो देखो वापस से जब क्लोजिंग हुई थी उसको बोलेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसी से जब मार्केट ओपन हुआ उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, बट रिजेक्शन वहीं से ली इस कैंडल में और नीचे की तरफ आके नया लो लगा दिया। अब ये नया लो जो लगा है ये बन गया हमारा लोअर लो। यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे डबल टॉप बना और डबल टॉप के बाद नीचे आया नया लो, राइट, अभी भी डाउन है, फिर यहां से पुश किया। अब ये जो इंपॉर्टेंट जोन था, इस मैं आपको सब ज्ञान दे रहा हूं, उसमें जितना मैं ज्ञान दे सकता हूं उतना देने की कोशिश करूंगा। वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो गया, लंबा हो जाएगा, बट आप उसको पूरा देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चार्ट बडीज को, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा चार्ट ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं ना 50% जो जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेंड सेलिंग का है। ये स्विंग हमने यहाँ पे पकड़ा, ये स्विंग मैंने यहाँ पे लो पकड़ लिया और मैंने इसको मार्क कर दिया। ये 50-60 का जो जोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो ये जब यहाँ से गिरा, तो जब ये बायर ने वापस पुश किया, अब ये देखो पीडीएल और पीडीसी प्रीवियस डे लो और क्लोजिंग यहीं पे है, यहाँ से एकदम बढ़िया मस्त तरीके से बायर ने पुश किया। देखो कैंडल बड़ी बड़ी बनी, फिर छोटी छोटी बनती है, जैसे जोन में आया 50 का जोन था, ये सेलर्स एग्रेसिव है क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है,
यहाँ पे पहुंचते ही देखो क्लोजिंग दी, उसके अगले दिन देखो अगेन प्रीवियस डे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके धैम नीचे की साइड आया, ऊपर नीचे साइडवेज रहा, उसके बाद ऐसा करते करते नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बना दिया नया लो, क्लोजिंग आ गई, लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है, लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लो लगाने के बाद फिर बायर्स आए, ये बायर्स ने ट्राई किया था यहाँ पे बट वो नहीं ले जा पाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स आई, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स आए, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है और सेलर अपनी क्वांटिटी चिपकाए जा रहा है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऊपर गया, देखो ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इस दिन यहाँ मार्केट खुला, ये एक साइडवेज रहा, यहाँ लोगों ने पैसा तोड़ा, जबरदस्ती की, और लास्ट में एंड में मूव आया बाइंग का, जो कि प्राइस को यहाँ लेके आ गया। तो ये एक मैं जो लोअर लो था, ये वाला जो था सिनेरियो, इसको मैं थोड़ा सा, चलो इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, ये जो था जोन, अब आप देखोगे ये जो लोअर लो के जोन थे मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाइंग आएगी, तब तक बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, वहां से सेलिंग ही है, क्योंकि ये लोअर लोस के फॉर्मेशन में ये एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको इस तरीके से मार्क करके भी दिखा देता हूँ, जो बहुत आसान रहेगा समझने में। तो ये एक जो जोन है ये रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कितनी अग्रेसिव बाइंग थी, क्लोजिंग भी ऊपर की साइड, इस हल्की सी क्लोजिंग ऊपर की साइड आई, प्राइस घुमा नहीं घुमा, वापस देखो वहां से नीचे आ गया अगले दिन, वो वापस से वही हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के पास से ये कोशिश की और वहीं से क्लोजिंग से नीचे आके वापस इस जोन को टेस्ट किया। अब ये था लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है मार्केट में, ये यहाँ पे एक लो लगा है, ठीक है, इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं आपको तो इस तरीके से कुछ मैं दिखाऊंगा। ये लो था, उसके बाद यहाँ पे लो लगा बट क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे ये लो लगाया है बट क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाने का मतलब ये था, मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ चार्ट को इस तरीके से, ठीक है। अब दिखाने का मतलब ये था कि जो यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है ना 1 और 2, उसके बाद ये बायर एग्रेसिव हुए, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, इस कैंडल पैटर्न को बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार, जो कि एक सपोर्ट पे बनता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां से ये रिवर्स हुआ। अब ये जो क्लोजिंग थी, तो क्लोजिंग के बाद मार्केट ने नया लो लगाया ना, अब मार्केट नया हाई लगाता है और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है, ठीक है। अब देखो मस्त चीज, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है, ये देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग भी देता है, मतलब एक जो यहाँ पे हाई था, लोअर हाई था, और लो लगाने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग भी दी, हायर लो बना दिया। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है। तो जब ये हाई यहाँ पे क्लोज हो जाता है तब इसको हम कंसीडर करेंगे। अब चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे नीचे जरूर आएगा, प्राइस रेजिस्टेंस पे है और अग्रेसिवली आया भी यहाँ पे देखोगे आप, लेकिन अब चांसेस है कि नया लोअर, ये जो लोअर लो बन रहा था यहाँ पे लो बना, अब यहाँ पे हायर लो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। मार्केट में यहीं पे हायर लो बनता है, यहाँ पे ये देखोगे क्लोजिंग आई, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया गैप अप खुल के, और वापस इस हाई को ब्रेक करके बनाने की कोशिश कर रहा था, बट साइडवेज रहा रिमेन, और साइडवेज के बाद आपके सामने गैप अप हो गया, यहां से ट्रेंड हुआ था चेंज। मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं, ये देखो एक्सेक्ट ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे सपोर्ट, ये वन ट्रेंड लाइन, जब ये प्राइस आया तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ट्रेंड लाइन मैंने खींची और यहाँ रेंज में रहा, इस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे पाया, अचानक हो गया गैप अप, यहाँ हो गया बड़ा गेन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड फिलहाल माइनर लेवल पे चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये प्राइस का स्ट्रक्चर समझाना, चीजें बताना ही है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। कोई भी इसमें मैं क्या होगा क्या नहीं होगा वो एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हर चार्ट ऐसे ही देखा जाता है, चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हो, यूएस मार्केट हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो,
सिल्वर गोल्ड कोई भी आप चार्ट उठाओ, फॉरेक्स हो, कोई भी हो, फॉरेक्स तो इलीगल है, बट मैं बता रहा हूँ कोई भी आप मार्केट में हो, इस तरीके से ही चार्ट देखा जाता है। कुछ मार्केट वोलेटाइल होते हैं, वहाँ पे बहुत पंप अप डंप अप बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये हायर लो का फॉर्मेशन था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मौका ही नहीं दिया और गैप अप खुल गया। अब गैप अप के बाद ये कंफर्मेशन हो गया कि ये हायर लो यहाँ पे बन चुका है, ये गैप अप हो चुका है, ट्रेंड लाइन ये जा रही है। अब ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है। मैं इसको खींच के बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं खींच के बड़ा कर देता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो जब भी अब ट्रेंड चांसेस आर प्रीटी हाई कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आता है, एक बाइंग और देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, जब तक अब ये टूटेगी नहीं तब तक जब भी प्राइस इसके पास आएगा एक बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। जब ये टूटेगा, ये माइनर, ये मेजर ट्रेंड ये रहा, ये माइनर पुल बैक है, कंफर्मेशन ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर ही बाइंग का एक अच्छा स्कोप बनेगा और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। ये यहाँ से भी गिर सकता है, ये यहाँ से भी गिर सकता है, बट अब ये माइनर पुल बैक है। लेकिन इस तरीके से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया, उस तरीके से आपको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके बाद ही आप वापस से शॉर्ट साइड में सेलिंग चालू कर सकते हो, या आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, या आप इंट्राडे कर सकते हो, जो व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब जब भी इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, वो आना ही है, जब आएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा, बाइंग की एंट्री बनती है, और जब ये तोड़ देगा तो ये ट्रेंड अगर चेंज है, अग्रेसिव टूटा है, पुल बैक पे यहाँ पे एंट्री बनेगी, इसके नीचे जाएगा, फिर एक कैरेक्टर चेंज और वापस नीचे हो सकता है, इस लेवल को टेस्ट करे, इस लेवल को टेस्ट करे, यहाँ आए, फिर वहां से घूमने के बाद कंफर्मेशन होगा कि कंटिन्यूशन करता है या घूमता है, फिर इस लेवल को टेस्ट करना आता है, फिर एक हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। ये इस तरीके से चार्ट रीडिंग करते हैं। उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है चार्ट एनालिसिस करने का। मैं मेरे इनिशियल लेवल में भी सोचता था कि कैसे चार्ट देखते हैं, क्या करते हैं, ये तरीका होता है बेस्ट वे चार्ट देखने का। और मैं आपको एडवांस में, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको एक एडवांस चीज देके जाता हूं। कभी भी हमेशा आपने अगर यहाँ पे ऊपर लेवल पे सेल किया है, तो इतने पिप्स को लेके, इतने प्रॉफिट को लेके खुश मत हो जाओ कि 100 पॉइंट आपने पकड़े हैं। आप उसको राइड करो। जब आप बड़े राइड्स करोगे ना, तो ये बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये बड़े पॉइंट्स आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और आपके कैपिटल को ग्रो करेंगे, साथ में आपका साइकोलॉजी माइंडसेट ग्रो करेंगे। दैट इज हाउ प्रो ट्रेडर्स डू, एंड दैट इज हाउ इंस्टीट्यूशंस, उनको तो बिग प्रॉफिट चाहिए होता है और बिग उनके लॉट्स होते हैं, बट एक्चुअल में प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, वो इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ शॉर्ट करते हैं, लंबा राइड करते हैं, क्योंकि जब आपके फेवर में चल रहा है तो चलने दो, उसको राइड करो, कट मत करो। क्योंकि ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ, कमेंट जरूर करना। मेरे साथ भी हुआ था और आज भी होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना जरूरी है, बट ऐसे बड़े प्रॉफिट्स आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रो ट्रेडर सिंपल ये करते हैं कि जब उनके फेवर में चल रहा है, तो जैसे आपने कोई पोजीशन क्रिएट किया, आपके फेवर में अगर प्राइस चल रहा है, तो आप उसको ट्रेल करके चलने दो, ट्रेल करो। एग्जैक्ट मैं नहीं बोलता वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेल करो, उसको चलने दो, राइड करो। ये झोली में आना जरूरी होता है, और प्रो ट्रेडर्स यही करते हैं कि वो ट्रेलिंग के साथ स्ट्रांगली ट्रेंड को राइड करते हैं। तो दैट इज अ प्रो टिप, एंड होप सो it will help you to understand how to read chart and how I do read charts. So definitely try it, backtest it. Backtest it means practice it on charts, multiple charts, आपको यही तरीके मिलेंगे। That is called a price action. Thanks for watching. सब्सक्राइब करना ना भूलें।